मदीना की वो बात जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। मुझ खताकार सा उनकी शफ़क़त गमे कौनैन भुला देती है। उनकी शफ़क़त गमे कौनैन भुला देती है। जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे। जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे। बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। मुझ खताकार सा आज की इस शब करम में दरसे ज़ियाल कुरान का आसब मामूल सिलसिला शुरू करते हैं। किबला डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन अल-अज़हरी तर्जमान व ख़तीब दरबार आलिया व मस्जिद अमीरुस सालिकीन बेरज शरीफ आज तफसीर ज़ियाल कुरान की रोशनी में सूरतुल फतह के तफसीरी नुकात समीन शब करम के सामने पेश फरमाएंगे। मैं गुजारिश करूँगा किबला डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन अल-अज़हरी आपकी जनाब में के तशरीफ़ लाएँ और नूरे कुरान से हमारे सीनों को रोशन फरमाएँ। जो दोस्त सैन में तशरीफ़ फरमाएँ, अगर उनमें से जो उठकर पंडाल में आ सकें तो मेहरबानी होगी। किबला सभी तशरीफ़ ला रहे हैं, तो बुज़ुर्गों के अलावा जो दोस्त उठकर पंडाल में आ सकते हैं आगे, ताकि महफ़िल की का एक हुस्न बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व इत्रतिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम अहबाब मोहब्बत से अदब से बारगाह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निबीना व या जद्दल हसन वल हुसैन। बाद अज़ हम्दो सलात मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम बिरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से हम सब आज इस शब करम की बाबरकत सातों में हाज़िर हैं और मज़ामीन कुरान का जो सिलसिला आज से 4 साल पहले से शुरू हुआ, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 26वें पारे सूरतुल फ़तह तक पहुँचे हैं और अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से जो मज़ामीन यहाँ बयान हो रहे हैं वो किताबी शक्ल में कंपाइल भी हो रहे हैं और अनकरीब वो पढ़ने वालों के लिए और क़ारीन के लिए मुयस्सर भी होंगे। तो ये शब करम का फैज़ान है और हुज़ूर गरीब नवाज़ जानशीन हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत ज़ीद मजदहू आपकी तवज्जुहात का समर है कि ज़ियाउल कुरान शरीफ के मज़ामीन का बयान शब करम के अंदर जारी है और आज वो अज़ीम सूरत हमारे पेश नज़र है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी और नबी के अहले बैत और सहाबा को शानदार फतूहात की खुशखबरियाँ अता फरमाई। फ़तह, बरकत, रहमत, करम, तजल्लियात, ये सब इस सूरत के अनामीन हैं और ये सूरह पाक सूरह मुहम्मद के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26वें पारे में मदीना पाक में सन 6 हिजरी में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम से मदीना की तरफ वापस आ रहे थे तो रास्ते में नाजिल हुई और सुलह हुदैबिया के बाद ये सूरत नाजिल हुई। इसके 4 रुकू हैं और इसकी 29 आयत हैं, 29 इसकी आयतें हैं और ये इस्म बा मुसम्मा है, यानी इसका नाम भी सूरतुल फ़तह है और ये सारी सूरत फतूहात पे मुश्तमिल है और करम नवाजियों पे मुश्तमिल है। हुजूर के असहाब के ऊपर अल्लाह की रहमतों की इंतहा हो गई है इस सूरत में। इसी वजह से जब ये सूरत नाजिल हुई तो हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से दमक उठा और आपने इरशाद फरमाया उन्ज़िला अलैया अल-लैला सूरतुन खैरुम मिनल अर्दि व मा फीहा। फरमाया आज मेरे ऊपर वो सूरत नाजिल हुई है जो ज़मीन और उसके सारे ख़जानों से बढ़ के है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शिदी, बावाज़े बुलंद बोलिए सैयदी मुर्शिदी, दीन व मिल्लत की ज़िया, दीन व मिल्लत की ज़िया, लजपाल लजपाल अल इस्लाम, आस्ताना आलिया भेरा शरीफ तशरीफ़ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर गरीब नवाज़ दीवान करीम हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया शब करम में मजलिसे और कुर्सी सदारत के ऊपर रौनक अफरोज़ हुए हैं। अल्लाह करीम आपका साया करम ता देर सलामत रखे और हम सब को आपके फैज़ान से हज़्ज़े वाफ़िर नसीब फरमाए। हज़रात मोहतरम, तो जब सूरह फ़तह नाजिल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज रात मेरे ऊपर वो सूरत नाजिल हुई है जो दुनिया और उसके सारे ख़जानों से मेरे लिए बेहतर है। और फिर इसका पस मंज़र हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ज़िक्र फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
6 साल सहाबा को हो गए थे तड़पते हुए उम्रे के लिए और हाजिरी के लिए, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी उस मक्का से तशरीफ़ ले आए थे मदीना, जहाँ आपका बचपन गुजरा और आपके आबाओ अजदाद के मज़ारात थे। तो आपको हम वक्त मक्का शरीफ की तड़प रहती थी, बल्कि आप जब मक्का शरीफ से निकल रहे थे और आपने पीछे मुड़ के देखा तो उस वक़्त कुरान की ये आयत नाजिल हुई, इन्नल्लज़ी फ़रदा अलैकल कुरान लराद्दुका इला माद, कि ए मेरे हबीब आप गम न करें, जिसने आपको कुरान की नेमत अता फरमाई है वो रब वादा करता है कि जिस मक्का से आज आपको निकलने पे मजबूर किया जा रहा है, अल्लाह ताला बड़ी इज्जत के साथ शान से आपको फिर इसमें वापस लाएगा। तो हर वक्त हुजूर को ये तड़प रहती थी कि कब वो लम्हा आए। सहाबा तड़पते थे, रोते थे, और काबातुल्लाह की ज़ियारत के लिए बेचैन रहते। तो हुजूर को ख्वाब दिखाया गया कि आप अपने असहाब समेत उम्रा कर रहे हैं, बारगाहे खुदाबंदी में हाजिर हैं, तवाफ कर रहे हैं, आबे ज़मज़म पी रहे हैं। तो हुजूर ने ऐलान किया कि मैंने ख्वाब देखा है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फिर हमें मक्का शरीफ ले जाएगा। तो सहाबा किराम की तड़प में मजीद इजाफा हो गया। उन्हें इस बात पे तो यकीन हो गया कि हमने जाना है, लेकिन वक्त का पता नहीं था, तरीके का पता नहीं था, कैसे जाएंगे, मक्का वाले हमें अब कैसे जाने देंगे, जंग होगी, क्या होगा, वो बेचैन रहते थे इस हवाले से। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा को साथ लिया, और एक तवील वाक़या है कि आप तशरीफ़ ले गए और रास्ते में मक्का वालों को पता चला तो वो लश्कर जमा करके रास्ता रोक के बैठ गए। हुजूर को पता चला, कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने रास्ता तब्दील कर लिया कि मैं तसादुम नहीं चाहता, मैं लड़ाई नहीं चाहता, हम तो लब्बैक की सदाएं लगाते हुए आ रहे हैं और हमारा मकसद उम्रा का अदा करना है, लिहाजा हम रास्ता तब्दील करेंगे। रास्ता तब्दील करके हुदैबिया पहुंचे, फिर वहां पे रोक दिया गया और उन्होंने कहा हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे। तो बहुत से लोग मुज़ाकरात के लिए आते रहे। बुदैल बिन वर्का आए, एक हुलैस नामी शख्स था, उसे भेजा गया, और इस तरह और भी कुछ लोग आते रहे। जो भी आता सरकार दो आलम फरमाते, जो हम उम्रे में साथ हदी और कुर्बानी लेके आए हैं वो इसके सामने से गुजारो, ताकि इसे पता चले हम लड़ने नहीं आए, हम तो कुर्बानियां लेकर खाना काबा आ रहे हैं। तो जब वो कुर्बानियों का वो मंजर देखते, एहराम की चादरें देखते, सहाबा किराम के पास कोई तलवार और तीर ना देखते, वो वापस जाके मक्का वालों से कहते कि तुम अल्लाह के घर से लोगों को रोक रहे हो, तुम्हें इसलिए तो यहाँ की सरदारी नहीं मिली थी कि तुम लोगों को आने ना दो, उम्रा ना करने दो, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी ना देने दो। वो उन्हें जाके बुरा भला कहते, समझाने की कोशिश करते, लेकिन वो किसी करवट उनको चैन नहीं आ रहा था। बिल आखिर उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो जुन्नूरैन, जब खलीफा सोएम, उनको हुजूर ने भेजा कि आप जाके इनसे बात करें, समझाएं इनको, आपके इनके साथ ताल्लुकात हैं कि हम तो मुलाकात और अल्लाह ताला की बारगाह में उम्रा अदा करने आ रहे हैं। तो उन्होंने हजरत उस्मान से कहा जनाब आप उम्रा करें, आप हाजिरी दे लें, आप आबे ज़मज़म पी लें। तो हुजूर ज़ियाउल उम्मत लिखते हैं कि हजरत सैयदना उस्मान गनी जुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं हुजूर के बगैर उम्रा कैसे कर सकता हूँ, मुझे को काबातुल्लाह की अजमत बताई ही मुस्तफ़ा करीम ने है, मुझे तो खाना काबा की बरकतों का पता उन्होंने दिया है, मुझे होश कब थी रुकू की, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो मैं झुक रहा था नमाज में। तो कहा मैं हुजूर के बगैर का खाना काबा की तरफ नजर उठा के नहीं देखूंगा और मैं आबे ज़मज़म नहीं पीऊंगा, मैं सफ़ा मरवा की सही नहीं करूंगा। उन्होंने मशहूर कर दिया कि हजरत उस्मान शहीद कर दिए गए। तो उस वक़्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे बैठ के अपने सहाबा से बैत ली कि जब तक हम हजरत उस्मान को अगर कोई गजंद पहुंचा तो जब तक उनका हम बदला नहीं लेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इस शान से हुजूर ने बैत ली कि अपना बायां हाथ नीचे रखा और 1400 सहाबा ने, हुजूर ज़ियाउल उम्मत लिखते हैं कि सारे सहाबा गठे तो हाथ पे हाथ नहीं धर सकते थे, तो जिसका हाथ हाथ के ऊपर आया उसने रख लिया, फिर उसने दूसरे के सर पे हाथ रखा, उसके कंधे पे हाथ रखा, किसी के कमर पे हाथ रखा, वो सारे हुजूर के साथ जुड़ के खड़े हो गए। और हुजूर ने फरमाया नीचे वाला हाथ मेरा हाथ है और ऊपर वाला हाथ मेरे उस्मान गनी का हाथ।
और फिर आपने वो हाथ रखा और अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम फमन नकसा फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सिहि वमन औफा बिमा आहदा अलैहिल्लाह फसयुतीहि अजरन अजीमा। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बैत के तसव्वुर के ऊपर जो पैमाने सरफरोशी के नाम से रिसाला लिखा, जो जमाले करम में भी मौजूद है, अलग से भी शाया शुदा आपको मिल जाएगा, आप उसका मुताला करें। तो आपने जहां तसव्वुर बैत को वाज़े किया है वहां इन आयात का हवाला दिया कि बैत कोई ये बिदअत नहीं है, ये कोई जदीद शय नहीं है, बल्कि सहाबा किराम हुजूर की बैत करते थे। आज हम सहाबा के उस तरीके पे अमल करते हुए उन मशाइख के हाथों में हाथ देते हैं जिनका हाथ सिलसिला दर सिलसिला हुजूर के हाथ से जुड़ा हुआ है, जिनको हुजूर का फैज मिल रहा है। तो ये बैत का तसव्वुर भी हमें इस्लाम ने दिया, रसूलुल्लाह ने दिया, कुरान ने अता फरमाया, और सूरतुल फतह के अंदर ये बैत का पूरा तसव्वुर निखर कर सामने आ जाता। तो यहां पर ये जो फतह मुबीन है, अब आप देखिए कि उम्रे से वापस किया जा रहा कि आप अगले साल उम्रे पे आए। फिर जब उन्होंने देखा और उन्हें खबर मिली कि वो तो जिहाद पे बैत कर चुके हैं, डर गए और उन्होंने सुहैल बिन अमर को भेजा कि जाओ अब जाके मुआहिदा करो। तो वो काफिर जो मुसलमानों को कुछ समझते नहीं थे, उनका एतराफ नहीं करते थे, उनको एक्नॉलेजमेंट नहीं देते थे, उनको किसी शुमार में नहीं लाते थे, अल्लाह ताला ने ये करम फरमाया, वही काफिर मुज़ाकरात की मेज पे बैठने के लिए मजबूर भी हुए। वो हुजूर और सहाबा किराम की अलग हैसियत को तस्लीम करने पे मजबूर हुए। 1 to 1 मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। सुहैल बिन अम्र जो है वो हुजूर से मुज़ाकरात करने बैठा है। तो पहली दफा ये हुआ कि इस्लाम को एक पूरी स्टेट के तौर पे उन्होंने माना और उनके साथ मुज़ाकरात करने पे तैयार हुए। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इसको फतह का नाम दिया कि तुम ये ना समझो कि ये शिकस्त है। जाहिरी तौर पे ये नजर आ रहा है कि मुसलमान पिछपा हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, लेकिन ये फतह है, ये नुसरत है, ये कामयाबी है। और इसको सिर्फ फतह भी नहीं फरमाया, इसे फतह मुबीन फरमाया। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, हमने आपको रोशन फतह अता फरमाई, वाज़े फतह अता फरमाई। लेकिन वो मंजर क्या था कि सुहैल बिन अमर हुजूर के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखने पे भी तैयार नहीं है। वो कहता है अगर हम आपको रसूल मान लेते फिर तो झगड़े ही कोई नहीं था, आप ये मिटाएं और मिटा के इसकी जगह मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखें, फिर बातचीत होगी। तो हुजूर ने मौला अली शेर खुदा जो उस वक्त लिख रहे थे उनसे फरमाया, ए अली मिटा दो मेरा नाम रसूलुल्लाह और लिखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। तो हजरत मौला अली ने अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया, फरमाया अली आपके नाम के साथ रसूलुल्लाह लिखने के बाद कट तो सकता है लेकिन आपका नाम मिटाने के लिए तैयार नहीं है, मैं नहीं मिटा सकता। तो हुजूर ने खुद पकड़ा, अपने हाथों से मिटाया और फरमाया अब लिखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, और उस पर भी हुजूर तैयार हुए। फिर मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं कि 10 साल सीज फायर होगा, जंग बंदी होगी, अमन और सुलह का वक्त होगा, और इसमें अगर कोई मक्का से भाग के मदीना जाएगा आप उसे वापस मक्का भेजने पे मजबूर होंगे, और अगर कोई मक्का से मदीना से अगर कोई मक्का आएगा तो वो यानी इस तरह की उसमें शराइत थी कि फिर दोनों तरफ से कोई मुसावात नजर नहीं आ रही थी। फरमाया अगर कोई मक्का से मदीना जाएगा उसे वापस करना होगा, लेकिन अगर कोई मदीना से मक्का आए वो आ सकता है, उसे प्रोटेक्शन है, उसको सारे हुकूक मौजूद हैं। सरकार दो आलम ने उस पर साइन फरमा दिए, मोहर लगा दी, हत्ता कि हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो वो भी कहने लगे या रसूल अल्लाह क्या हम हक पे नहीं है, क्या इस्लाम सच्चा दीन नहीं है? तो फिर लिमा नोत दनियता फी दीनना, हम अपने इस दीन में इस कम तरी को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने जो जुमला लिखा वो बड़ा खूबसूरत है। सबसे ज्यादा सहाबा किराम का इनकार भी इसी सूरत में नजर आता है कि वो बार बार हुजूर से कहते थे या रसूल अल्लाह हम एहराम नहीं खोलेंगे, हम उम्रे से पीछे नहीं हटेंगे, क्या हम हक पे नहीं है, क्या हम सच पे नहीं है? तो आप लिखते हैं कि सबसे ज्यादा एतराज भी सहाबा का इसी सूरत में नजर आता है, और सबसे ज्यादा अल्लाह की तरफ से सहाबा की तारीफ भी इसी सूरत में नजर आती। इसकी वजह क्या है
क्योंकि वो एतराज़ अपनी ज़ात की वजह से नहीं कर रहे थे, हुजूर की मोहब्बत में कर रहे थे, हुजूर पे कुर्बान होने के लिए कर रहे थे, हुजूर के दिफा के लिए कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने इसको फतह मुबीन करार दिया। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अफ़तहुन हुवा, क्या ये फतह है? ये कैसी फतह है? तो हुजूर ने फरमाया, या उमर इन्नहु लफ़तहुन, फरमाया ए उमर ये शानदार फतह है, मेरी निगाहें जो देख रही हैं वो आप नहीं देख रहे, अल्लाह ताला ने इसमें हमें शानदार फतह अता फरमाई। अब यहां पर 11 वो फतूहात हैं जिनका इस सूरत में जिक्र हुआ है। मैं वन बाय वन उनको पढ़ता जाता हूं और आप देखें कि कितना करम अल्लाह ने अपने नबी और आपके सहाबा पे फरमाया। पहली फतह क्या है? इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। यहाँ मैं अर्ज़ करूँगा कि हज़रत ज़ियाउल उम्मत अलैहिर्रहमा ने जो बहस फरमाई है वो ज़रूर पढ़ें, वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। वो लोग जो बारगाह रिसालत माब में ज़म्ब का लफ्ज़ बोल के तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह ने आपके गुनाह माफ़ कर दिए, हज़रत ज़ियाउल उम्मत ने उन पे आशिकाना और इल्मी गिरफ्त फरमाई है और फरमाया वहाँ गुनाह का तसव्वुर कैसा, जिनकी इस्मत की गवाही खुद अल्लाह दे रहा है, जो मासूम अनिल खता हैं, जिनकी वजह से हमारे गुनाह माफ़ होते हैं, उनके यहाँ गुनाह का तसव्वुर नहीं था। फिर ज़म्ब का क्या माना करेंगे? तो हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने तफसीरुल कुरान बिल कुरान करते हुए फरमाया कि ज़म्ब का एक माना है इल्ज़ाम, और यहाँ मतलब ये होगा कि लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। ऐ मेरे हबीब, जितने इल्ज़ाम इन काफिरों ने पहले आप पे लगाए थे या क़यामत तक लगाएंगे, अल्लाह ने ये फतह अता फरमा के सारे इल्ज़ामों को धोकर आपकी सीरत को साफ सुथरा करके पेश कर दिया है, सारे इल्ज़ाम धो दिए हैं। तो यहाँ ज़म्ब का माना गुनाह नहीं होगा, बल्कि क्या होगा बोलिए? इल्ज़ाम, क्योंकि इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम होता है और इल्ज़ाम कोई भी किसी पे लगा सकता है, और जब तक इल्ज़ाम साबित ना हो गुनाह साबित नहीं होता। फरमाया गुनाह तो दूर की बात है, ऐ मेरे हबीब आप पे जो इल्ज़ाम लगे अल्लाह ने उनका भी दिफा फरमा दिया, उसमें भी आपकी शान जो है वो बुलंद फरमा दी। तो ये पहली फतह है। दूसरी फतह फरमाया वयुतिम्म निअमतहु अलैक, और अल्लाह ने अपनी नेमतों को ए हबीब आप पे तमाम फरमा दिया। और तीसरी फतह क्या है? वयहदिया का सिरातम मुस्तकीमा, और आपको सीधे रास्ते की तरफ गारंटी अता फरमा दी। चौथी फतह क्या है? वयंसुरकल्लाहु नसरन अजीजा, और अल्लाह ताला ने आपकी मजबूत मदद करने का वादा फरमा लिया। पांचवी फतह क्या है? वल्लज़ी अंज़ल सकीनत फी कुलूबिल मोमिनीन, अल्लाह ताला ने मोमिनों के दिलों पे सुकून नाजिल कर दिया, ठंडक और राहत उनके दिलों को अता कर दी, उनके सारे खौफ खत्म फरमा दिए। इस सूरत में 5 दफा सकीना का लफ्ज आया कि अल्लाह ने सुकून नाजिल फरमाया, अंज़ल सकीना। और छठी फतह क्या है? फरमाया लियुदखिलल मुमिनीन वल मुमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, फरमाया दुनिया की गारंटी भी दे दी और आखिरत की गारंटी भी अता फरमा दी, सहाबा को जन्नत में दाखिल होने का वादा भी फरमा दिया। सातवीं फतह क्या है? मुनाफिकों का पर्दा चाक कर दिया, जो कोई मुनाफिक थे खोल खोल के उनका पर्दा भी चाक कर दिया। तो मुनाफिकों का पर्दा चाक करना और उनसे पर्दा हटाना ये भी फतह है, पता चल गया कि मुनाफिक कौन है। और फिर उसके बाद आठवीं फतह क्या है? लक़द रदियल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, अल्लाह ताला ने हुजूर के सारे सहाबा से राजी होने का ऐलान फरमा दिया। अब यहाँ हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने जो जुमले लिखे हैं वो इंशाल्लाह अभी मैं पढ़ूंगा, आप हैरान रह जाएंगे कि वो लोग जो इन आयतों के नाजिल होने के बाद भी नऊज़ु बिल्लाह सहाबा किराम पे जुमलेबाजी करते हैं, गलत गुफ्तगू करते हैं, हल्की बात करते हैं। ये हुजूर ज़ियाउल उम्मत फरमाते हैं यहाँ अल्लाह ने माजी का सीगा इस्तेमाल किया, और माजी का सीगा तहक्कुक पे दलालत करता है। ये नहीं फरमाया कि राजी होगा, बल्कि फरमाया लक़द रदियल्लाह, अल्लाह ताला इनसे राजी हो चुका, और ये बात माजी में साबित हो चुकी। और आगे फरमाया फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह इनके ज़ाहिर को भी जानता है, इनके दिलों के ख्यालात को भी जानता है, तो ज़ाहिर और बातिन की गारंटी अता फरमा दी। और नामी फतह क्या है? वह मगानिमा कसीरतन याखुज़ूनहा, और इन्हें मुस्तकबिल में बहुत सा गनीमत और माल हासिल होगा। और 10वीं फतह क्या है? लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम, आज जिस काबतुल्लाह से आपको वापस भेजा जा रहा है
अल्लाह आपको ये खुशखबरी भी दे रहा है कि अनकरीब आप पूरी शानो शौकत से फिर मक्का में दाखिल होंगे और फतह का झंडा आपके हाथ में होगा। लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह आमिनीना मुहल्लिकीना रुऊसकुम व मुकस्सिरीना ला तखाफून फअलिमा मा लम तअलमू फजअल मिन दून ज़ालिका फतहन करीबा। तो हुजूर को ये खुशखबरी भी दे दी कि ऐ मेरे नबी के गुलामों, गम ना करो, तुम बार बार बुलाए जाओगे, तुम इस मक्का में आओगे, तुम आबे ज़मज़म के मज़े लोगे, तुम सफ़ा मरवा की सही करोगे। और फिर जब हुजूर अगले साल आए, वो मंजर भी बड़ा दीदनी था कि 1 साल बाद हुजूर तशरीफ लाए और फिर कैसे आए। 3 दिन का मुआहदा हुआ था कि सिर्फ 3 दिन आप आएंगे, 3 दिन हम मक्का खाली करके टीलों पे चढ़ जाएंगे और आपको पूरी एक्सेस देंगे कि आप मक्का में उम्रा करें, जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन 3 दिन के बाद आप वापस भी जाएंगे और किसी बंदे को साथ लेके जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो हुजूर ने जो स्ट्रेटजी और तरीका इख्तियार किया, सरकार ने फरमाया हमारे पास 3 दिन है, हमने इन 3 दिनों में इन काफिरों को दिखाना है कि हमारी ताकत क्या है, अल्लाह से हमारा रिश्ता क्या है। फरमाया ये टीलों पे चढ़ के तुम्हें देख रहे हैं, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तवाफ के पहले 3 चक्रों में इज्तिबा करना है। और इज्तिबा का मतलब है अपने दाएं कंधे को नंगा रखना है और चादर को नीचे से घुमाना है ताकि उन्हें तुम्हारे बाजू की कुव्वत नजर आए, और फिर दौड़ दौड़ के चलना है और ऐसे चलना है कि उनके दिलों पे तुम्हारी धाक बैठ जाए और उन्हें पता चले कि इस्लाम की शान शौकत क्या है। और इस तरीके से हुजूर के सहाबा ने जब उम्रा किया, तवाफ किया और दौड़ लगाई और अल्लाह की अजमत का नारा बुलंद किया, तो उन कुफार के दिलों पे उस दिन ही इस्लाम की धाक बैठ गई और कलमा अगरचे उन्होंने बाद में पढ़ा। तो ये सारी वो शानें हैं जो सूरतुल फतह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई। इख्तिसार के साथ यहाँ मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, क्या फ़ायदा हासिल हुआ। एक तो 10 साल तक फुल एक्सेस तमाम कबाइल तक हुजूर को मिल गई। पहले किसी कबीले में दावत इस्लाम देना मुमकिन न था, अब उन्होंने कहा जो हमारे साथ मिलना चाहता है हमारे साथ आए, जो आपके साथ मिलना चाहता है आपके साथ आए। आप अंदाजा फरमाएं कि कभी कभी जाहिरी तौर पे हमें ऐसे लगता है कि हम पीछे हट रहे हैं, असल में उसमें फतह छुपी हुई होती है। बेसब्री नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात है कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना चाहिए। 1400 सुलह हुदैबिया पे आए थे और 2 साल बाद हुजूर के साथ 1400 नहीं आ रहे थे, 10,000 आ रहे थे, 10,000 आ रहे थे। और उस 2 साल को आमुल वफूद का नाम दिया गया, हर तरफ से वफद आ रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे सर रख के इस्लाम कबूल कर रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, दीन फैल रहा है, खैबर फतह हो रहा है, तबूक तक इस्लाम का झंडा लहरा रहा है। तो इन 2 सालों में काया पलट गई और वही शरायत जो सख्त समझ के उन्होंने लगाई थी, वही शरायत उनके खिलाफ साबित हुई। और अल्लाह ताला ने इस्लाम को यह शान अता फरमाई कि जिस दिन हुजूर फतह मक्का, तो सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर पढ़ रहे थे ये वाली सूरत और हम पीछे पीछे हुजूर के साथ मिल के पढ़ रहे थे, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। और पढ़ते पढ़ते जब हुजूर इस जगह पे पहुंचे तो हजरत अनस फरमाते हैं मैंने मुड़ के देखा, हर सहाबी की आंखों से आंसू जारी है, बिलक बिलक रो रहे थे, जो कहते थे हम शिकस्त खा के आए, हमें क्या मिला, हम खाली हाथ आए। आज उन्हें अल्लाह की हिकमत समझ आ रही थी। और जब हुजूर इस आयत पे पहुंचे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील कज़रअन अखरज शतअहू फआज़रहू फस्तगलज़ फस्तवा अला सूक़िही लियुअजिब ज़ुर्रा व यगीज़ मिनहुल कुफ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। हुज़ूर ये आयत, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या नबी। तो हज़रात मोहतरम एक अजीब मंजर था। और यहाँ मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने भी कमाल लिखा और हज़रत ताजदारे गोलड़ा पीर सैयद मेर अली शाह साहब ने भी यहाँ पे कमाल लिखा।
वो तफसीर भी पढ़ने से ताल्लुक रखती। पीर मेर अली शाह साहब फरमाते हैं इस आयत में जो सूरह फतह की आखिरी आयत है, इसमें चारों खुलाफा की खिलाफत का इशारा भी है और उनकी तरतीब का इशारा भी है। फरमाते हैं वो कैसे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये रिसालत है, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे पढ़ें, अशवल वल्लज़ीना माअहू, फरमाया वो लोग जो हुजूर के साथ हैं, साथ तो सारे ही थे लेकिन जितना साथ अबू बकर को मिला वो किसी और को नहीं मिला, इसलिए फरमाया वल्लज़ीना माअहू से सिद्दीक की सदाकत मुराद है और उनकी मैयत मुराद है। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, सारे सहाबा कुफ़ार पे सख्त थे लेकिन जितनी शिद्दत और सख्ती और जलाल उमर में था रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इतना किसी और में ना था। लिहाजा अशिद्दाउ अलल कुफ़ार का मिस्दाक़ अव्वल हज़रत फ़ारूक आज़म है। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नरम दिल हैं, सारे नरम दिल थे लेकिन जितनी नरमी उस्मान ज़ुन्नूरैन में है वो किसी और में नहीं है। लिहाजा रुहमाउ बैनहुम से हज़रत उस्मान मुराद हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, इबादत रुकू और सजदा सारे करते थे लेकिन जैसी इबादत मौला अली ने की है कि उनके लिए डूबा हुआ सूरज वापस पलटाया गया, फरमाया यहाँ इससे मौला अली शेर खुदा मुराद है। तो इसमें खिलाफत भी बयान कर दी और तरतीब खिलाफत भी बयान कर दी। ये हम नहीं लिख रहे, ये तस्फिया की किताब में हजरत पीर सैयद मेर अली शाह साहब जो सैयद भी हैं, आले नबी औलादे अली भी हैं, आज अफजलियत पे और इस तरह के अजीबो गरीब मसाइल जो हैं इनके ऊपर एतराज किया जा रहा है जो कि इतने अहम न थे कि इनको मौजूए बहस बनाया जाता। अहम तो ये था कि तरबियत की जाती, किरदार संवारा जाता, लोगों को फ़राइज़ की तलकीन की जाती, उन्हें हुजूर की सुन्नतों के मुतालिक बताया जाता, शबे करम की महाफिल जैसी महाफिल मुनक़िद करके दिलों का तज़किया किया जाता। लेकिन लोगों ने काया पलट के रख दी और अहले सुन्नत में नए नए फ़िरके वक़ूफ़ पज़ीर हो रहे हैं। मैं यहाँ रुक के ये भी कहना चाहता हूँ, हुजूर अब सारी उम्मीदें फिर आपकी तरफ लग चुकी हैं, अब अहले सुन्नत की नजरें फिर भेरा शरीफ की तरफ तक रही हैं। आज मैंने एक पोस्ट पढ़ी है, एक बहुत बड़े हमारे मुल्क के आलिम दीन, उन्होंने लिखा, वो पूरी पोस्ट पढ़ने से ताल्लुक रखती है, तहरीर लिखी, फरमाते हैं हजरत ज़ियाउल उम्मत की तरफ से अहले सुन्नत को हमेशा ठंडी हवा आई है, ठंडी हवा के झोंके आए हैं। पहले हजरत ज़ियाउल उम्मत ने पूरी उम्मत को और अहले सुन्नत को जमा किया, अब उनके लख्ते जिगर हुजूर दीवाने करीम अहले सुन्नत की चेयरमैनशिप के ऊपर मुतमक्किन हो रहे हैं, तो वो कहने लगे अब हमारी निगाहें ये तवक्को कर रही हैं कि इंशाअल्लाह आपकी क़ियादत में अहले सुन्नत फिर मुज्तमे होगी। हाथ खड़े करके कहो इंशाअल्लाह आपकी क़ियादत में अहले सुन्नत फिर मुज्तमे होगी, फिर इत्तेहाद होगा, फिर इत्तेफाक होगा, फिर पाकिस्तान में अहले सुन्नत की तरफ से ठंडी हवाएं बेरा शरीफ से चलेंगी। और वो किसी ने कहा था, ऐ मेरे कायद तुझे तारीख सलामी देगी, खाक बदखा की हर एक खाक में रुल जाएगी, वो हकीकत जो निगाहों से अभी ओझल है वक्त आया तो हर एक आंख पे खुल जाएगी। इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है कि दुनिया देखेगी कि पहले भी भेरा शरीफ ने किरदार अदा किया है, बोलो अब भी भेरा शरीफ किरदार अदा करेगा। और हमारा वो इमाम है पीर हसनात, पीर हसनात। तो हज़रात मोहतरम यहाँ आखिरी जुमला अर्ज करता हूँ, ये वाली आयत खास तौर पे अंडरलाइन कर लें, फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुअमिनीन। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने सकून अपने रसूल पे भी नाजिल किया और सारे मोमिनों पे भी नाजिल किया। और फिर क्या फरमाया, व अलज़महुम कलिमत तक़वा, और उनके दिलों में ईमान और तक़वे को लाजिम फरमा दिया। व कानू अहक्क़ बिहा व अहलहा, और वही इसके हकदार थे, वही इसके अहल थे। कुरान उनके तक़वे की गवाही भी दे रहा है, उनके ईमान की गवाही भी दे रहा है। मैं एक बदबख्त को सुन रहा था, वो कहने लगा नहीं जी ये तुम ये बैअतुर रिदवान की आयतें पढ़ के उन अहले बैअतुर रिदवान के ईमान की गवाही देते हो, इससे उनका ईमान साबित नहीं होता। मैं हजरत ज़ियाउल उम्मत के जुमले पढ़ने लगा हूँ। आप फरमाते हैं ये वाली आयत लिखने के बाद व अलज़महुम कलिमत तक़वा, कि अल्लाह ने उनके दिलों में ईमान और तक़वा को लाजिम फरमा दिया। फरमाया अब आप खुद इंसाफ फरमाएं,
कि जिन नफूस कुदसिया के मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने कलमे तौहीद उनके दिलों में सबत कर दिया है और उनके ज़हनों में नक्श कर दिया है, और अब ये मैव नहीं हो सकता, ये मिट नहीं सकता। जिसे अल्लाह दवाम बख्शे उसे कौन मिटा सकता है? ये हजरत ज़ियाउल उम्मत का जुमला है। जिसे अल्लाह दवाम बख्शे उसे कौन मिटा सकता है? तो वो लोग जो सहाबा पे ज़ुबानें तान दराज करते हैं, इन लफ्ज़ों पर गौर करें और अल्ज़महुम कलिमत तक़वा से अपनी गलती का एहसास कर लें। और अगर वो ये ना कर सके तो बदनसीबी उनका मुकद्दर होगी और हमीयतल जाहिलिया उनके नसीब में अल्लाह ताला ने लिख दी है कि वो जाहिलियत की जिद पे अड़े हुए हैं। वरना कुरान तो वाज़े है कि हुजूर के सहाबा जिन्होंने मेरे नबी के हाथ पे हाथ दिया, बोलो उनका जाहिर भी पाक है, बोलो उनका बातिन भी पाक है, और उस पाकीज़गी की गवाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अता फरमाई है। और फिर जब यहाँ पे ये सूरत ख़त्म होती है, फरमाया इन सहाबा जिनकी ये शान है कि ये हुजूर की मईयत में भी हैं, अशिद्दा अलल कुफार भी हैं, रुहमा बैनहुम भी हैं, इबादत भी करते हैं, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, और इनके जबीनों पे सजदों का नूर चमक रहा है। तो आगे फरमाया मसलुहुम फित तौरात, तौरात में उनकी मिसाल उनकी इबादत और रूहानियत है कि उनके माथों में सजदों का नूर चमक रहा है। व मसलुहुम फिल इंजील कज़रइन अखरज शतअहू, फरमाया और इंजील में उनकी मिसाल ये है कि मादी तरक्की की मिसाल, जैसे गंदम के सिट्टे उगते हैं, हर तरफ तरक्की होती है। तो हुजूर ज़ियाउल उम्मत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने एक मिसाल तौरात के साथ दी और एक मिसाल इंजील के साथ दी, लेकिन सहाबा की जो मिसाल तौरात के साथ दी, जो इंजील के साथ दी, क्योंकि जो ईसाइयों पे नाजिल हुआ वो रूहानियत की तरफ ज़्यादा जाते हैं, इसलिए वहाँ अल्लाह ने रूहानियत और इबादत की मिसाल दी। और जो यहूद पे नाजिल हुआ वो मादियत पे ज़्यादा यकीन रखते हैं, वहाँ अल्लाह ने सहाबा की मादी तरक्की की मिसाल दी, ताकि यहूदियों और ईसाइयों को भी पता चल जाए कि जो कुछ तुम्हारे पास था हुजूर के सहाबा उससे भी आगे निकल गए। इनके पास रूहानियत भी है, इनके पास मादी तरक्की भी है, और अल्लाह ताला ने आखिरत में बख्शिश का वादा भी इनके साथ कर लिया है। तो हज़रात मोहतरम, ये वो सूरह फतह है जो सरापा बरकत है, जो हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक का ये नूर और फैज़ान नसीब फरमाए और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। के तफसीरी नुकात और उससे अक्स जुदा शान नबवी बयान फरमा रहे थे डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन अल-अज़हरी, तर्जमान व ख़तीब दरबार आलिया व मस्जिद अमीरुस सालिकीन बेरा शरीफ। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदिया अकीदत और मोहब्बत पेश करेंगे मियाँ नसीर अहमद चिश्ती। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, तेरा सलामत मेरा काम चल रहा है, तेरा आस्ता सलामत मेरा काम चल नहीं अर्श फर्श पर तेरी रहमतों के चर्चे, नहीं अर्श फर्श पर चर्चे, तहक़ाक़ भी लहद में तेरा नाम चल रहा है, तहक़ाक़ भी लहद में तेरा नाम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे और किसी वक्त या मोहम्मद की सदा किसी वक्त या मोहम्मद की सदा को मैं न भूला, दम नज़्र ज़ुबान पर ये कलाम चल रहा है, दम नज़्र ज़ुबान पर ये कलाम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे वो बराबरी का तूने दिया दर्श आदमी को, वो बराबरी का तूने दिया दर्श आदमी को के गुलाम नाका पर है तो इमाम चल रहा है के गुलाम नाका पर है तो इमाम चल रहा है,
कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम, कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम, तेरे साए करम में ये गुलाम शराब गए, तेरे साए करम में ये गुलाम शराब गए, तेरा आस्तां सलामत, मेरा काम चराग गए, मेरी जिंदगी का तुझसे। बरादरान इस्लाम, अगली जो शब करम है इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो 100वीं शब करम होगी, और अगले महीने इंशाअल्लाह अज़ीज़ आस्ताना लिया मीरुस्सालिकीन बेरा शरीफ के प्लेटफार्म से इस शब करम को मुनक्कद हुए 100 महीने गुजरेंगे। तो आप सब से गुजारिश है कि अगले महीने भरपूर तैयारी के साथ, दावत के साथ खुद भी तशरीफ़ लाएं और अपने भाइयों दोस्तों सबको इस खैर की महफिल में शरीक होने की भरपूर दावत दें। और इसके साथ साथ रबीउल अव्वल की बहार भी होगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वो बहारें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं गुजारिश करूँगा इज़्ज़त माब पीरज़ादा मुश्ताक अहमद अल अज़हरी खलीफे मजाज आस्ताना लिया मीरुस्सालिकीन बेरा शरीफ तशरीफ़ लाएंगे, और हज़ूर ज़ियाउल उम्मत अलैहिर्रहमा आस्ताना लिया मीरुस्सालिकीन बेरा शरीफ पीर सियाल लजपाल की नज़र में इस मौजू पर गुफ्तगू फरमाएंगे। पीरज़ादा मुश्ताक अहमद अल अज़हरी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़ीनत मसनद सदारत अक्से जमाल हजूर ज़ियाउल उम्मत कासम फैज़ान हजूर ज़ियाउल उम्मत कासम फैज़ान हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, कासम फैज़ान हजूर अमीरुस्सालिकीन और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कासम फैज़ान हजूर पीर सियाल लजपाल, जिगर गोशाए हजूर ज़ियाउल उम्मत पीर तरीक़त रहबर शरीयत मंबाए रुश्द व हिदायत
हज़रत दीवान करीम हजूर गरीब नवाज किबला पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहिब दामत बरकातुमुल आलिया ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया भेरा शरीफ और अक्से जमाल हजूर ज़ियाल उम्मत जिगर गोशाए हजूर ज़ियाल उम्मत मुहतमल मकाम हज़रत किबला डॉक्टर अबुल हसन मोहम्मद शाह साहिब अल अज़हरी दामत बरकातुमुल आलिया उलमाए कराम मशाइख़ इज़ाम बरादरान इस्लाम बरादरान तरीक़त परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अपने वलियों की शान में ये ऐलान वाज़िया फरमा दिया है और उस ऐलान से पहले ख़बरदार फरमाया है कि जो ऐलान करने वाला हूँ वो इंतहाई नाजुक है, बड़ा अहम है, बड़ा संजीदा है। दिल की कानों के साथ तुमने उसको सुनना है, दिलो दिमाग के अंदर उसे बिठाना है, क्योंकि ज़बाने खुदा है और शान औलिया है। फरमाया अला खबरदार इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक जो अल्लाह के वली हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि रब का फरमान है न उन्हें किसी किस्म का खौफ है न उन्हें किसी किस्म का गम है। जब ये अटल फैसला रब की बारगाह से हो गया तो फिर किसी बंदे की ये मजाल नहीं होनी चाहिए कि रब की अता करदा सिफतों के ऊपर वो शक कर सके, वो शुबो कर सके। तो जब रब ने फरमा दिया है कि मेरे वलियों को ना खौफ है ना उन्हें किसी किस्म का गम होता है, ये वो ऐलान जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया और ज़बान मुस्तफ़ा ने अपने ग़ुलामों को जो इसका मफ़हूम समझाया। हदीस कुदसी के अल्फाज हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी, ला यज़ालो अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह ताला अपने बंदों के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि मेरा वो बंदा जो कसरत नवाफल के ज़रिए मेरे करीब हो जाता है। यहाँ लफ्ज़ नफल है और नफल का मकाम सुन्नत के बाद आता है और फिर सुन्नत का मकाम वाजिब के बाद आता है, वाजिब का मकाम फर्ज के बाद आता है। तो यहाँ पर सूफियाए कराम ने, अहले इल्म ने जो तफसीर बयान की है और इसकी तशरीह बयान की है कि यहाँ नवाफल से मुराद यानी जो अल्लाह का बंदा फ़राइज़ की अदायगी मुकम्मल करता है, वाजिबात पूरे करता है, सुनन पूरी करता है, उसके बाद फिर नवाफल के अंदर भी मसरूफ़ और मशगूल हो जाता है। तो रब का अपने उस बंदे से ये वादा है कि जब वो मेरा बंदा कसरत नवाफल के ज़रिए मेरे करीब हो जाता है तो मैं उसे इनाम क्या देता हूँ, कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही। ये फरमाने खुदा है, फरमाया मैं उसके कान बन जाता हूँ जिन कानों से वो सुनता है। व बसरहु अल्लज़ी यबसिरु बिही, फरमाया मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिस आंख से वो देखता है। व लिसानुहु अल्लज़ी यतकल्लमु बिही, मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ जिस ज़बान से वो कलाम करता है। व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिन हाथों से वो पकड़ता है। व रिजलुहु अल्लती यमशी बिहा, मैं उसके कदम बन जाता हूँ जिन कदमों से वो चलता है। और फिर आखिर के अंदर ये शान औलिया में अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया है, ये 14वीं सदी के अंदर हमारे जज्बात नहीं है, फ़कत अकीदतों का बयान नहीं है, ये खानकाहों की तरफ से नहीं, ये तो अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन हैं जिनको माने बगैर कोई बंदा मोमन नहीं कहलवा सकता, कोई मुसलमान नहीं कहलवा सकता। तो अब ये ताकतों के खजाने देने वाली ज़ात रब की है जो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, जो कुन फयकून की कुंजियों के
मालिक हैं, जिसे चाहे जब चाहे जितना चाहे वो खुदा अता कर सकता है। रब को इस अता के ऊपर न कोई रोक सकता है न कोई टोक सकता है। अब निस्बते रसूली के सदके जो अल्लाह ताला अपने महबूब की उम्मत के वलियों के साथ जो करम फरमा रहे हैं, फरमाया महबूब मैं उसके आज़ा बन जाता हूँ। बज़ाहिर वो बशर होता है लेकिन उसकी कानों के अंदर कुव्वत समात, खुदाई कुव्वत समात आ जाती है। बज़ाहिर वो बशर नजर आता है लेकिन आंखों में बसारत, खुदाई बसारत आ जाती है। बज़ाहिर बशरी हाथ होते हैं लेकिन उन हाथों में ताकत, खुदाई ताकत आ जाती है। बज़ाहिर बशरी पाँव होते हैं लेकिन उन कदमों के अंदर खुदाई ताकत आ जाती है। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने अपने वलियों की शान में जो बयान फरमाया, ये हदीसे कुदसी के अल्फाज हैं कि जिसके अंदर कलामे खुदा होता है और ज़बाने मुस्तफ़ा होती है। इस लिहाज से इसमें शक और शुबे की भी गुंजाइश नहीं होती। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब करम फरमाया अपने वलियों के ऊपर तो आखिर में क्या इरशाद फरमाया? मोहतरम जनाब, माशाल्लाह हमारी बज़्म में अज़ीम मजहबी स्कॉलर और अज़ीम आलिम दीन रिसर्च स्कॉलर भी हैं। जनाब मोहतरम डॉक्टर अल्लामा हमज़ा मुस्तफ़ाई साहब, आप जलवा फरमा हुए हैं। जमात अहले सुन्नत में भी आप मरकज़ी ओहदा रखते हैं और उसके साथ साथ बेरा शरीफ के साथ आपका बड़ी मोहब्बतों भरा एक तवील ताल्लुक़ है। हम आपको तशरीफ़ लाने पर दिल की अताह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो खानकाहें हैं, ये जो आस्ताने हैं और जो वलियों की दरगाहें हैं, इनका तकद्दुस, इनकी ताज़ीम, इनका एहतराम, ये कोई 14वीं सदी का मसला नहीं है। रब कुरान में फरमाए, अल्लाह का महबूब अपने फरमान में फरमा रहे हैं और आखिर हदीस पाक के अल्फाज में इरशाद फरमाया, वला इन सालनी लओतियन्नहु, कि वो मेरा वली, वो मेरा महबूब बंदा, वो मेरा मरगूब बंदा, वो बरगुज़ीदा बंदा जब भी मुझसे सवाल करता है, लओतियन्नहु, मैं खुदा ज़रूर बर ज़रूर उसे अता करता हूँ। अब ये वो ताकत है जिसको अहले सुन्नत वल जमात, सूफियाए किराम और इन खानकाहों ने अपनी तरफ से कोई कौल पैदा नहीं किया। ये हदीसे कुदसी के अल्फाज हैं कि वला इंसालनी, यानी जब भी वो मुझसे मांगते हैं ना तो रब्बे कायनात का वादा है, लओतियन्नहु, मैं उन्हें जरूर बर जरूर अता कर देता हूँ। और यहाँ भी लफ्ज़े अता है ऐन और तोय के साथ। हजूर ज़ियाल उम्मत इस अता की जो तफसीर इन्ना आतैना कल कौसर में फरमाते हैं ऐन और तोय के साथ अता का मतलब जिसको जो चीज दी जा रही है उसको उसका मालिक भी बनाया जा रहा है, मुख्तार भी बनाया जा रहा है। तो ये इख्तियाराते औलिया का मामला ये कोई 14वीं सदी का मामला नहीं है, ये अल्लाह के रसूल के फरामीन हैं जिनको शक और शुबों की निगाह से नहीं देखा जा सकता। तो अल्लाह ताला ने जैसे अपने महबूब को अता करते हुए फरमाया, हबीब हमने आपको जितना भी दिया है, जो कुछ भी दिया है, महबूब हमने उसका आपको मालिक भी बना दिया है, मुख्तार भी बना दिया है। और वही फैज़ान मुस्तफ़ा जब औलिया किराम की पास पहुंचता है, सदका मुस्तफ़ा का पहुंचता है और परवरदिगारे आलम निस्बते रसूली के सदके अपने महबूब के वलियों को उन्हीं लफ्ज़ों के साथ, उसी अता के साथ इरशाद फरमा रहे हैं, वला इन सालनी लओतियन्नहु, ये जब भी मुझसे मांगते हैं ना तो मैं ज़रूर बर ज़रूर इन्हें अता कर देता हूँ।
तो हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को इरशाद फरमा रहे हैं कि बनी इसराइल का एक शख्स था, 99 लोगों का कातिल था, ईसाई राहिब के पास गया, मेरी बख्शिश का कोई जरिया है? उसने कहा तेरी बख्शिश का कोई जरिया नहीं है। हजूर ने फरमाया फिर वो पूछता फिरता है, कोई इस दुनिया में बड़ा आलम हो जो मेरी रहनुमाई करे? उसे एक दरवेश आलम के पास भिजवाया जाता है, कहता है बाबा जी मेरी बख्शिश का कोई जरिया है? वो अल्लाह की रहमत के समुंदर में गोता जन होकर फरमाते हैं हाँ तेरी बख्शिश का जरिया है। अब वो गुनाहगार शख्स पहले राहिब के जवाब के ऊपर उसने राहिब को भी कत्ल कर दिया, अब 100 लोगों के कत्ल का गुनाह उसके सर के ऊपर है, और अल्लाह का एक दरवेश बंदा उसके सवाल पे कहता है हाँ हाँ तेरी बख्शिश का जरिया है। अब बख्शिश का जरिया कहाँ से दिया जा रहा है? ये 14वीं सदी के अंदर हम आस्थानों वालों के साथ निस्बत रखने वालों ने तो ये हदीसें नहीं ना अपनी तरफ से घड़ी हुई। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उस दरवेश बाबे ने उसे कहा जा फलां बस्ती में चला जा जहां अल्लाह वाले बसते हैं, और उनकी बारगाह में जाकर जब तू अपना मामला पेश करेगा और जब वो दामने तलब फैला के रब की बारगाह से तेरी मगफरत की दुआ करेंगे ना, तो अल्लाह ताला का उन दरवेशों से ये वादा है वला इन सअलनी लओतियन्नहु, कि ये जब भी मुझसे मांगेंगे मैं ज़रूर बर ज़रूर इन्हें अता कर दूंगा। आका करीम फरमाते हैं उस शख्स की फिर खुशी के क्या कहने, वो उछलता कूदता वलियों की खानकाह की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन जहां से निकलता है रास्ते में मौत आ जाती है। अब जन्नत में ले जाने वाले फरिश्ते और दोज़ख में ले जाने वाले फरिश्ते आ गए। दोज़ख में ले जाने वालों ने कहा क्योंकि अभी ये खानकाह पे पहुंचा नहीं है, अभी ये वली कामल की दुआ से मुस्तफीद नहीं हुआ, इसलिए इसके गुनाह माफ नहीं हुए, हम इसे दोज़ख में ले जाएंगे। आका ने फरमाया जन्नत में ले जाने वाले फरिश्ते भी आ गए। उन्होंने कहा क्योंकि इसने वलियों की दरगाह पे जाने का इरादा जो कर लिया था इसलिए। लेकिन हजूर ने फरमाया दोनों फरिश्तों से वो मामला हल न हो सका, रब की बारगाह में पेश कर दिया, या रब्बिल आलमीन तू जान और तेरा गुनाहगार बंदा जाने। तो परवरदिगार आलम ने उसी वक्त फरमाया जाओ ज़मीन पे उतर जाओ और पैमाइश करो, जहाँ से वो निकला था क्या उसके करीब फौत हुआ है या मेरे वलियों की दरगाह के करीब जाके फौत हुआ है। एक रिवायत के अंदर वलियों की दरगाह के करीब जाके फौत हुआ था, दूसरी रवायत जो पुरनूर रवायत है, अब ये रवायत हमने तो नहीं घड़ी हुई, ना हमने नारे लगवाने के लिए बनाई हुई है, ये हदीसे कुदसी है जिसका कोई भी शख्स शक और शुबा नहीं कर सकता। हजूर ने फरमाया कि एक रिवायत के मुताबिक उसका लाशा जहां से वो चला था ना उसके करीब ही वो फौत हो जाता है। तो रब्बे कायनात को अपने वलियों की लाज का इतना ख्याल होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं ए ज़मीन तू वलियों के पास, तू इसके रास्ते में सुकड़ जा ताकि ये लाशा मेरे वलियों की दरगाह के करीब पहुंच जाए। अब ज़मीन बेचारी को अल्लाह का हुक्म था, उसे और क्या चाहिए था, ज़मीन सुकड़ गई, लाशा वलियों की दरगाह के करीब पहुंच गया। फरिश्ते उतरे, मामला फिर पेश किया, फरमाया क्या हुआ? अर्ज़ की मौला उसका लाशा तो वलियों की दरगाह के करीब होता है। तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम है जो मेरे वलियों की दरगाह के करीब पहुंच जाता है मैं उसके गुनाहों को माफ कर देता हूं। तो उर्सों के ऊपर, इन वलियों के आरास के ऊपर, आस्ताना लिया भेरा शरीफ हो, आस्ताना लिया सियाल शरीफ हो, आस्ताना लिया तौसा पाक शरीफ हो, ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां अपने नबी की मोहब्बत के अंदर वक्फ कर दी थी। ये कोई चंद दिनों की बात नहीं है। और फिर अल्लाह ताला ने इन हस्तियों की
ताकतों को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, अल्लाह के महबूब ने अपने फरमान के अंदर बयान फरमाया। हजरत आसफ बिन बरखिया का वाक़या भी एक वली कामल का वाक़या है कि उसके इशारों में रब ने इतनी ताकत रख दी थी कि पलक झपकने से पहले मलका बिल्कीस का तख्त, हजारों टन वजनी तख्त, पलक झपकने से पहले हजारों मील दूर से हजरत सैयदना सुलेमान की बारगाह में पेश कर देते हैं। ये कोई रूहानी तौर पे नहीं था, ये सिर्फ ख्याली तौर पे नहीं था, बल्कि वो तख्त पूरे जिस्म के साथ, पूरे वजन के साथ उठाकर सैयदना सुलेमान की बारगाह में लाया गया। और यहाँ पर सूफियाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि पलक झपकने से पहले साइंस कहती है इंसान 1 सेकंड में 3 मर्तबा अपनी पलक झपक सकता है। अब रब की अता देखें और शाने औलिया को समझें। रब जब अपने वलियों को देने पे आते हैं तो हजरत सुलेमान की उम्मत के अदना गुलाम को इंदहु इल्मुन मिनल किताब, अल्लाह ने फरमाया जिसके पास सैयदना सुलेमान के ऊपर नाजल करदा किताब का कुछ इल्म था। तबईदिया है मिन, यानी बाज इल्म रखता था, कीरा सा तालिब इल्म था, तो उसकी शान का आलम यह है कि वो पलक झपकने से पहले से मुराद सेकंड के तीसरे हिस्से से पहले पहले हजारों मील दूर से हजारों टन वजनी तख्त उठाकर अपने आका की बारगाह में पेश कर सकता है। तो यहाँ पर तो फिर हमें कहना पड़ता है ना कि ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। हजूर की ताकतों के ऊपर कोई एतराज करे तो उससे बड़ा कोई महरूम फिर कौन हो सकता है। हजूर के गुलामों की शान का आलम ये है, ये तो फकत बनी इसराइल की उम्मत के वली की शान है। तो अल्लाह के महबूब ने अपनी उम्मत के वलियों की शान क्या इरशाद फरमाया, औलिया उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के जो वली होंगे वो बनी इसराइल के अंबिया की तरह होंगे। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। हजूर ज़ियाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह जो फैज़ याफ्ता है हजूर पीर सियाल लजपाल के, और ये तरीक़त और तसव्वुफ और आदाबे तरीक़त ये आज ज़रबुल मिसल बन गई है। अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस तरीके से खानका हालिया आस्ताना आलिया भेरा शरीफ के सज्जादगान की जो तारीख है 150 साल के ऊपर ये मुहीत तारीख है कि मुसलसल तसलसल के साथ तवातुर के साथ न थके हैं न वो झुके हैं, बल्कि तसलसल तवातुर के साथ अपने अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक अपने मुर्शिद की ज़ात में फना होके दिखा दिया है। और फिर कबूलियत ये नहीं होती कि हम अपनी ज़बान से अपनी तारीफ खुद करते रहें। मज़ा तब है कि जब मुर्शिद ग्रामी फरमा दे कि करम शाह पीर सियाल के रोज़े का मीनार है। ये उर्से पाक की बड़ी महफिल के ऊपर लुत्फ तब आता है, खिदमत तब कबूल होती है, अर्जियां तब कबूल होती हैं जब मुर्शिद खाने से ये आवाज आए कि करम शाह पीर सियाल की आंखों का नूर है। और ये कोई अकीदत फकत हम इस ज़ाहिरी दुनिया के अंदर कोई तलज़्ज़ुज़ के लिए तो नहीं कर रहे, ये कुरान के फैसले हैं। अल्लाह अपने वलियों को इतनी ताकत अता फरमा देते हैं और फरमाया कि उनके पास ये जो हदीस कुदसी मैंने अर्ज की है इसका खुलासा ये है कि रब अपने वलियों को कुन फयकून की ताकत अता फरमा देते हैं। तो जिस हाथ में खुदाई ताकत आ जाए तो हम तो कहते हैं जिस हाथ को खुदा अपना हाथ करार दे दे उस हाथ से उठे हुए हाथों से और निकली हुई दुआओं को फिर शर्फ़े कबूलियत से नवाज दिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसी शान औलिया और
अपने मुर्शदीन ग्रामी की बारगाह में जो खिदमत के तालीमात सहाबा किराम से इन औलिया ने हासिल की हैं, जिस तरीके से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान बनी, खुलफाए राशिदीन की शान बनी, आले बैत अतहार की शान बनी, तो फिर वो वाक़या गारे सौर का सबको पता है कि जब अल्लाह का महबूब और सैयदना अबू बकर सिद्दीक को इतना कुर्ब और मैयत नसीब हो गई कि वो चेहरा मुस्तफ़ा से नूरे मुस्तफ़ा जब सिद्दीक़ अकबर के चेहरे के ऊपर तकसीम हो रहा है, तो जब ये दो हस्तियों का काफिला मदीना शरीफ पहुंच रहा है, हदीस पाक के अल्फाज हैं, मदीने वाले जब इस्तिकबाल के लिए आते हैं ना, अब उन्हें कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा कि ग़ुलाम कौन है, इमाम कौन है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने आजिज़ी और इनकसारी का वो नमूना अहले तरीक़त अहले तसव्वुफ़ को अता फरमा दिया कि जब ऐसे मौके आए ना, तो वहाँ पे अपनी उस शानो शौकत के ऊपर इतराना नहीं है, बल्कि फ़ौरन छुपाना है। आपने अपनी चादर को उतारकर अपने आका के सरे अक़दस के ऊपर यूं लहराने लगे ताकि मदीने वाले को पता चल जाए ये ग़ुलाम है और ये इमाम है। सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाह सिबगतन, ये वो अल्लाह के रंग हैं जो नूरे मुस्तफ़ा की शक्ल में इन हस्तियों के चेहरों के ऊपर आ जाते हैं। और वही सूरत हम अगर हजूर पीर सियाल लजपाल की देखें तो आप हजूर ख्वाजा शम्सुल आरफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की मोहब्बत और वारफ्तगी के अंदर जो हजूर ज़ियाल उम्मत के वो नूर से गुंदे हुए अल्फाज हैं, और तरीक़त वालों की उस वक़्त रूह जो है वो तड़प जाया करती है और इस तरीक़त के आदाब से उनके सीने माला माल हो जाते हैं। फरमाते हैं कितने ही सफ़र अपने मुर्शद की खिदमत के साथ वो महार शरीफ की तरफ किए, और एक मर्तबा आपने पीरो मुर्शद हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब निगाह दौड़ाई तो देखा कि यहाँ पे शम्सुल आरफीन के पाँव जो हैं उसके अंदर जूते नहीं हैं, पाँव में जो है वो छाले पड़ रहे हैं। फ़ौरन अपने जूते उतार के ग़ुलाम को अता फरमाए। अब हजूर ज़ियाल उम्मत फरमाते हैं कोई इतनी मेहनत करे ना तो तब फिर मुर्शद उसके ऊपर करम की बरसात करता है। ये कोई ये नहीं है कि ये खीर की प्लेट है ठंडे कमरों में बैठकर नसीब हो जाती है। ये जिन हस्तियों ने भी पाई है ना वो बड़ी मुश्किल से पाई है। और फिर जब पाँव फूल गए, खून रिसने लगा, तो हज़रत पीर पठान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जूता अता फरमाया, फिर भी पाँव में नहीं डाला, अपने मुर्शिद के जूते को अपने सर के ऊपर रख लिया जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद जब आप देखते हैं कि इस दरवेश ने सियालों के मौलवी साहब, ये कितना बड़ा कमाल है कि आप फरमाते हैं सियाल शरीफ के मौलवी साहब, और उसके बाद आपने फरमाया मैंने तुम्हें जूते अता किए हैं वो तुमने पहने नहीं। अर्ज किया कि हजूर जो उनका मकाम था उसके ऊपर मैंने रख दिए। ये तरीक़त है, ये तसव्वुफ़ है, और ये आज चंद दिनों का मामला नहीं है, ये 14 सदियों के ऊपर मुहीत सिलसिले आ रहे हैं जहाँ जिस आस्ताने के ऊपर भी शजराए नसब पढ़ा जाता है, शजराए तरीक़त पढ़ा जाता है, उसका मतलब ये होता है कि ये आज की निस्बत नहीं है, बल्कि इस तरीक़त का सिलसिलों के वास्ते से 14 सदियों के बाद पीछे अल्लाह के महबूब की बारगाह तक पहुँच रहा है। और फिर ये वो फैज़ान है जो पीर पठान ने हजूर ख्वाजा शम्सुल आरफीन को अता फरमाया। और फिर सियाल शरीफ वालों ने भेरा शरीफ की खानकाह के सजादगान को, तो सजादगान तो बाद में बनते हैं, पहले खादम बन के दिखाना पड़ता है, पहले मुरीदे कामल मुरीदे बावफा बन के दिखाना पड़ता है। और वो हज़रत अमीरुस सालिकीन पीर अमीर शाह साहब ने आस्ताना लिया सियाल शरीफ में अपनी जो न्याज़मंदियाँ पेश की, और फिर हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब ने जो न्याज़मंदियाँ पेश की, और उसके बाद फिर हजूर ज़ियाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह की न्याज़मंदियों को
देखने वाले अब अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों नहीं लाखों में फैज़ याफ्तगान भेरा शरीफ मौजूद हैं, जिन्हें पता है कि वक्त का अल्लाह का वली है और ज़ाहिरी ओहदों की भी अल्हम्दुलिल्लाह भर है, लेकिन इसके बावजूद जब अपने पीरखाने में हाज़िर होते हैं तो वहाँ इस आज़ी और इनकसारी के साथ हाज़िर होते हैं। इल्म का समुंदर है, मार्फत का समुंदर है, सीना मार्फत से माला माल है, लेकिन कभी हमने हजूर ज़ियाल उम्मत को उसके ऊपर इतराते हुए नहीं देखा, कभी उसके ऊपर फ़ख्र करते हुए नहीं देखा, बल्कि जब भी देखा है तो वो फलों से लदी हुई टहनी की तरह हमेशा झुका हुआ ही देखा है। और पीर सियाल लजपाल ने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ही आस्ताना अलिया भेरा शरीफ को जिन बख्तों से, जिस रूहानियत से नवाजा है वो यही है। और उसके बाद जिस तरीके से हजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के आगे सजादा नशीन हज़रत अल हाफिज़ पीर हमीदुद्दीन सियालवी हमीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब हजूर ज़ियाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाले पुरमलाल हुआ और फिर उसके बाद जानशीन हजूर ज़ियाल उम्मत की वो दस्तार बंदी का मामला आया, तो जिस दरवेश की दुकान पे हजूर अमीर शरीयत खुद चल के जा रहे हैं, वो आपके इस आस्ताना अलिया सियाल शरीफ के हमराज खलीफा थे और वो राज अब दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, लेकिन वो अमानत इस फ़कीर के पास मौजूद है। और वो हमेशा मुझे इस बात के ऊपर सबक याद दिलाया करते थे कि हजूर अमीर शरीयत आए, आपने फरमाया हाजी आज तेरी दुकान के ऊपर जो सबसे आला और कीमती कपड़ा है ना वो तू मुझे अता कर, आज मुझे दे। मैंने कहा हजूर आज आप बड़े खुश हैं, आज आपकी रूह के अंदर तो हजूर शेखुल इस्लाम तशरीफ लाए हैं, मामला क्या है? आपने फरमाया आला तरीन हो, कीमती तरीन हो, क्योंकि मैंने हजूर ज़ियाल उम्मत के जानशीन के सर के ऊपर दस्तार रखनी है। ये करम नवाजियाँ शुरू से आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हजूर ज़ियाल उम्मत ने भी अपने असलाफ के नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए सियाल शरीफ के रस्तों को मैला नहीं होने दिया। जिन खुश नसीबों को आपकी हम सफरी की सादत नसीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और जानशीन हजूर ज़ियाल उम्मत ने भी अल्हम्दुलिल्लाह आस्ताना अलिया सियाल शरीफ के रस्तों को मैला नहीं होने दिया। और सियाल शरीफ के जितने खुलफा हैं सारे आस्ताना अलिया भेरा शरीफ और मौजूदा दीवाने करीम की अपने मुर्शद खाने के साथ इन न्याजमंदियों के मोतरफ भी हैं। और बिलखसूस जो आस्ताना अलिया सियाल शरीफ के राजदान हैं और बड़ा कुर्ब जिन्हें हैं वो आस्ताना अलिया मकान शरीफ है। हज़रत अल्लामा मौलाना पीर अजीज़ अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनके जानशीन हज़रत अल्लामा मौलाना पीर हामद अजीज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया हैं। वो चशमदीद जब गवाह होते हैं तो फिर उसके बाद वो उनसे जब हमारी मुलाकातें होती हैं तो फिर वहाँ से पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस खानकाह से हमें बैत की निस्बत नसीब है ना, बड़ी बड़ी हस्तियां इस निस्बत के ऊपर फख्र करवाती हैं, इस निस्बत की तारीफ करते हैं कि तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम्हें आस्ताना अलिया भेरा शरीफ की निस्बत नसीब हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम खुलफा के आस्तानों की मोहब्बतें आस्ताना अलिया भेरा शरीफ के साथ वाबस्ता हैं, लेकिन मकान शरीफ वालों की एक ख़ास राज हजूर ज़ियाल उम्मत के साथ जो मोहब्बत है वो कभी कभी यहाँ उर्स के मौके के ऊपर और बाज़ महाफल के अंदर बड़े पोशीदा होकर हाज़री देते हैं और दुआ में शामिल होकर किसी को पता भी नहीं चलता वापस अपने आस्ताने के ऊपर हाथ तशरीफ़ ले जाते हैं। ये उनकी आस्ताना अलिया भेरा शरीफ के साथ मोहब्बतों का वो रिश्ता है जो निस्बत रसूली के सदके इन हस्तियों के पास मौजूद होता है। अल्लाह ताला उस आस्ताने के फैज़ान को भी क़यामत तक कायम और दायम रखे। और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह
असलाफ की तरह ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, सहाबा किराम की सुन्नत है, और फिर उसके बाद ये तरीक़त वालों की, मशाइख की, हर खानकाह की ये सुन्नत है कि वो अपने असलाफ की जितनी दीनी, तालीमी, इल्मी, रूहानी खिदमात होती हैं उनका वारिस अपनी ज़िंदगी में मुतय्यन करके खुश होते हैं, उनकी रूहों को ये जला बख्शती है। और फिर जब वो देखते हैं कि इस पूरे गुलशन की रखवाली का रखवाला रब ने मुझे अता फरमा दिया है, फिर वो मुतमईन हो जाते हैं। ये सिलसिलों को आप देखें तो उसमें यही सिलसिले हैं, और उसी सिलसिले को निभाते हुए दीवाने करीम हजूर जिगर गोशाए हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने भी साहबजादा वाला तिबार हज़रत किबला साहबजादा मोहम्मद नईमुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुमुल आलिया को वली अहद के मनसब की जिम्मेदारियां अता फरमाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पता चलता है जब आपका जानशीन और वारिस इस दौरे के अंदर जो मुरीदीन के इलाकों के अंदर ज़िक्र मुस्तफ़ा हो रहा है, ज़िक्र खुदा की महफ़िल जब सजती हैं, ज़िक्र आले बैत अतहार की महफ़िल सजती हैं, ज़िक्र शुहदाए करबला और शहीद करबला की महफ़िलें जब सजती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, न कहने की ज़रूरत पड़ती है, न तारफ़ करवाने की ज़रूरत पड़ती है, गुफ्तार भी बता रही होती है, किरदार बता रहा होता है, चेहरे का नूर बतला रहा होता है कि ये निस्बत रसूली वाले लोग हैं और ये तरीक़त वाले लोग हैं। इनकी ज़बानों से निकले हुए जो है कलिमात वो गुलाब के फूल की तरह होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्लाह का महबूब का ये हदीस कुदसी है, वला इन सालनी लओतियन्नहु, ये कोई सिर्फ अकीदतों का मामला नहीं है, ये सिर्फ जज्बात का मामला नहीं है, यहाँ मामला रब ने फरमा दिया जब ये अल्लाह के वली मुझसे मांगते हैं ना तो मैं इन्हें ज़रूर बर ज़रूर अता कर देता हूँ। इसलिए जो दरावीश मांगने के राज को पा जाते हैं वो दोनों जहानों में कामयाब हो जाते हैं। और उसके अलावा अल्लाह का रंग का एक वाक़या जो हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह के तहरीर में आपके कलम से ज़बान मुबारक से जो सुना है कि हजूर पीर सियाल लजपाल हजूर ख्वाजा शम्सुल आरफीन जब अपने मुर्शद खाने की उस दरबार के ऊपर हाज़री देते और फिर विसाल के बाद जब आप हाज़री दे रहे हैं और उस तहारत तालाब के ऊपर तशरीफ़ फरमा है, तो ये वो रंग होता है जो मुरीदे कामल को मुर्शदे कामल अपना रंग चढ़ा देते हैं और फिर उन्हें बतलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर लोग खुद गवाह हो जाते हैं कि खास्ताना लिया तौसा पाक में जब फजर की नमाज के लिए तालाब के ऊपर हजूर ख्वाजा शम्सुल आरफीन वहाँ मौजूद हैं, खुदाम दौड़ते हुए हजूर ख्वाजा तौसवी की बारगाह में हाज़िर होते हैं, हल्फन कहते हैं कि हम हल्फ से कहते हैं कि तालाब के ऊपर हजूर पीर पठान खुद तशरीफ फरमा है। और फिर उसके बाद सजादा नशीन आस्ताना लिया तौसा पाक वो क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं अब मुझे यकीन हो गया है कि सियाल शरीफ के मौलवी साहब ही तशरीफ़ फरमा होंगे जो अपने मुर्शिद के हू बहू चेहरे के साथ मुमासलत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये तहदीस नेमत है, तहदीस नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी ये रुख अनवर बतला रहा है कि ये हजूर ज़ियाउल उम्मत का रुख अनवर है, वही नूर है, वही सरूर है, वही कैफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बतों का वही जो है मुरीदीन के साथ इजहार है जो हजूर ज़ियाउल उम्मत का फरमाया करते थे। यहाँ आकर यूँ महसूस होता है जैसे एक बेटी अपने मेके घर आकर
उसका दिल और रूह खुश हो जाती है ना, ऐसे मुरीदीन मुतवस्सिलीन और इस खानकाह से दरसगाह से वाबस्तगान उलमाए किराम की रूहें भी यहाँ आकर खुश हो जाती हैं, सिर्फ क्योंकि शरीयत की पाबंदी होती है इसलिए रक्स नहीं कर सकती, वगरना उनका दिल और रूह तो रक्स कर रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये 5 पुश्तों से इस्तिकामत के साथ नबी के दीन की खातर अल्हम्दुलिल्लाह ये आस्ताना पाक जो है अपने उस पूरी रिवायत के ऊपर मुहाफ़िज़ भी है, इस्तिकामत के साथ चल रहा है। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला हमें इस आस्ताना पाक के साथ जो निस्बत नसीब है, अल्लाह ताला हमें उसके ऊपर इस्तिकामत अता फ़रमाए, हमारी नस्लों को भी ये निस्बत नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात जी वक़ार एक ज़रूरी ऐलान समात फरमाएँ। अगली जो 12 रबीउल अव्वल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़ियारत मुवे मुबारक की सआदत से सबको सरफराज किया जाएगा। 12 रबीउल अव्वल शरीफ दौलत सुबह अज़ल रुवे रसूल अरबी, दौलत सुबह अज़ल रुवे रसूल अरबी, रौनक शाम अबद मुवे रसूल अरबी। हमारी आज की इस 99वीं शब करम में किबला इज़्ज़त माब डॉक्टर हमज़ा मुस्तफ़ाई साहब, साबिक़ सदर अंजमन तलबाए इस्लाम, नायब नाज़्म आला जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। आस्ताना लिया मीरुल सालिकीन बेरस शरीफ की तरफ से खुश आमदीद। मैं गुजारिश भी करूँगा कि आप स्टेज की जीनत बने और अपने नूरानी अल्फाज से हमारे कुलूब व अज़ान को शाद काम फरमाएँ। किबला डॉक्टर हमज़ा मुस्तफ़ाई साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सालिहीन व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। काल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबियुल उम्मी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लि हमी मुहम्मदुन सय्यिदिल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी। काल अज़्ज़ा व जल फ़िल फ़ुरक़ान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब और एहतराम के लायक वाजिबुत ताज़ीम व तकरीम दीवान करीम हज़रत पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहब दामत बरकातुहुल कुदसिया, दीगर उलमाए कराम, मशाइख़ अज़ाम, अस्सलामु अलैकुम। मैं तो आज डॉक्टर ज़फ़र इकबाल नूरी साहब की माज़रत कर पहुँचाने के लिए आया था। डॉक्टर साहब बीमार हो गए, उन्होंने आज हाज़िरी देनी थी। अमेरिका से वो आए हुए थे तो कहते थे कि एक तो पीर साहब मद्दाज़िल्लाहुल आली को मुबारकबाद देनी है, उनसे दुआएं लेनी हैं, और दूसरा चलो पीर करम शाह साहब की निस्बत से जो शब करम है उसमें हाज़िरी होगी तो अनवार और बरक़ात समेटूँगा। तो फिर प्रोग्राम बन गया, ठीक है।
आज वो बीमार हो गए, तो फिर मुझे कहने लगे कि मैं तो अब नहीं जा सकूँगा। तो मैंने उसको इजी लिया। मैंने दोस्तों को, जो इंतज़ामिया के दोस्त हैं, उन्हें फ़ोन करके बताया और कहा कि आप माज़रत कबूल कर लें। और तो उन्होंने कहा कि हम वो नहीं है जो माज़रत कबूल नहीं करते। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, ये तो सूए अदब है कि हम यहाँ से फ़ोन करके बता दें कि हम नहीं आ पाते। आप वहाँ पर जाएं और वहाँ जाकर बताएं कि मैं बीमार हूँ और मैं हाज़िर हो गया हूँ। मेरे साथ ख्वाजा सफदर साहब भी आए हैं, छोटा भाई भी। तो ये बेसिकली वो मोहब्बत का रिश्ता है, वो खुलूस है, वो न्याज़मंदी है जो इस दर से हम सब ने सीखी है। पीर मोहम्मद करम शाह साहब अल अज़री रहमतुल्लाह अलैह कहने को एक शख्सियत थे, एक बुज़ुर्ग शख्सियत थे, लेकिन सच्ची बात यह है कि बाज़ इंस्टीट्यूशंस वो काम नहीं कर सके जो पीर साहब ने किए हैं। पीर साहब के इल्मी कारनामे आप देखें तो वो अपनी मिसाल आप नज़र आते हैं। पीर साहब का जो फ़िक्री कारनामे हैं वो अपनी मिसाल आप नज़र आते हैं। मुरीदों की तरबियत तो हर जगह मिलती है और चिश्तिया में तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, लेकिन शागिर्दों की जो तरबियत जहाँ होती है, मैं दावे से कहता हूँ वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं होती। कई दफ़ा दोस्तों ने पूछा कि बताएं सबसे अच्छा इदारा कौन सा है, हम किसी को दाखिल करना चाहते हैं फलां। मैंने कहा अगर तहजीब सिखानी है तो मेरा शरीफ। हम जब तालिब इल्म थे उस वक्त जहाँ आते थे, उस वक्त से लेके हमारे दौर के दोस्त ज़ाहिर है आप ज़्यादा सीनियर हो गए होंगे, क्योंकि ये 88 90 की बात है, 91 की बात है। लेकिन उस वक्त से लेके आज तक जितने भी दोस्त हैं उनकी क्वालिटी में फ़र्क नहीं आया। उनमें जो सलीका मंदी है, उनमें जो खुलूस है, उनमें जो मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह ये इस आस्थाना का फैज़ है, इस इदारे का फैज़ है। पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के ये सारे पहलू आपके सामने हैं। यकीनन तंजीमी पहलू भी सारे आपके सामने होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि अंजुमन तुलबा इस्लाम और जमात अहले सुन्नत को जो नई ज़िंदगी मिली है, उसमें सबसे नुमायाँ किरदार पीर मोहम्मद करम शाह साहब का है। मैं ATI की बात करूँ, 87-88 में ATI तकरीबन बिखर गई थी। कोई भी वजह है, किसने किया वो नहीं मैं बताता। तो उस वक्त हमारे सदर थे मरकज़ी यही ज़फ़र इकबाल नूरी। कुछ उलमा के पास वो गए, ख़ास तौर पे यहाँ बेरा शरीफ हाज़िर हुए, तो पीर साहब को कहने लगे कि हज़रत बताएं हम क्या करें, बड़ी परेशानी बन गई है। पीर साहब ने उर्दू में नहीं बात की, पंजाबी में फरमाया, तुसी वत कहने मारे हो काम करते रहे हो। पंजाबी में कहा। उन्होंने कहा हजूर हम तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए काम करते रहे, हमने और किसी के लिए काम नहीं किया। थोड़ी देर तौक़ुफ़ फरमा के कहने लगे उठो वंज जाओ, तो साड़ी कंड नहीं लगती। और फिर कंड नहीं लगी। आप सब ने देखा, वो दौर भी देखा, और आज तक अगर नाम है तो अंजुमन तुलबा इस्लाम उसी का है जिसके लिए पीर साहब ने दुआ फरमाई थी। थोड़ा है या ज्यादा है, लेकिन वही है। जमात अहले सुन्नत के 4 धड़े थे। 1993 में जमात अहले सुन्नत के 4 धड़े हो चुके थे। एक के सरबरा हाजी फजल करीम साहब थे रहमतुल्लाह अलैह। दूसरे के सरबरा साहबजादा हामद सईद काज़मी साहब थे मद्दाजिल्ला उलाली। तीसरे के सरबरा शाह तराबुल हक कादरी साहब थे। चौथे के गुजरात के कोई बुज़ुर्ग थे, उनका नाम मुझे अफजल कादरी साहब थे या कोई थे, लेकिन चौथा ये ग्रुप था। पीर अफजल कादरी साहब की सरपरस्ती कोई और कर रहा था। चारों ग्रुपों को छोटी छोटी जगह पे कोई ज़्यादा मौसर एक भी नहीं था। तो हमारे कुछ दोस्तों ने मुख्तलिफ जगहों पे दौरे किया कि अहले सुन्नत की बहाली की क्या सूरत हो। तो जहाँ जब आए तो पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि
आप जमात अहले सुन्नत को दोबारा फाल करें। उन्होंने कहा हुजूर ये कैसे हो सकता है? कहा हो जाएगा। लाहौर में मीटिंग बुलाई गई 1993 में, और 1993 में जो मीटिंग बुलाई गई उसकी सदारत पीर मोहम्मद करम शाह साहब ने फरमाई। ये चारों ग्रुप उसमें आए, और चारों ग्रुप आए, बाकी भी उलमा और मशाइख थे, सब ने जब बात की तो सब ने न सिर्फ चारों ग्रुप डिज़ाल्व किए बल्कि पीर मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को इख्तियार दिया पूरे उसने कि हजूर आइंदा के लिए जमात अहले सुन्नत कौन होना चाहिए, उसका कौन काम करना चाहिए, आप इसकी रहनुमाई फरमाएं। लिहाजा पहला जो चेयरमैन सुन्नी सुप्रीम कौंसिल है वो भी पीर मोहम्मद करम शाह साहब को बनाया गया। पीर साहब अब 5वें बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बुजुर्गों की मसनद संभाली है। पहले पीर मोहम्मद करम शाह साहब थे। पीर साहब ने फिर उस वक्त अपनी फरासत के तहत फैसला फरमाया कि मज़हर सईद काज़मी साहब, चूँकि काज़मी साहब ने इसकी को बनाया था, उनके जो बेटे हैं उनको इसका अमीर बनाया जाए। तो पहले अमीर इस इत्तेहाद के बाद मज़हर सईद काज़मी साहब बने, वो अभी तक चल रहे हैं 93 से, अब 32 साल हो गए हैं। दूसरा जो है वो पीर साहब ने सबको एतमाद में लेके फिर पीर अफजल कादरी साहब को नाज़्म आला बनाया, और फिर चल सो चल आज तक जमात अहले सुन्नत चल रही है। ये ज़हन में रखिए कि कुछ काम अफराद के करने के होते हैं, कुछ तंजीमों के करने के होते हैं। मसलन 1946 में जब ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई तो पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान के उलमा व मशाइख इकट्ठे हुए, तो उन्होंने उस वक्त एक ऐलान किया कि हम मुतालबा पाकिस्तान की हमायत करते हैं, और अगर खुदा न खास्ता कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी मुतालबा पाकिस्तान से दस्तबरदार हो जाएं तो हम मुतालबा पाकिस्तान से दस्तबरदार नहीं होंगे। ये हमारे उलमा व मशाइख की दानिश थी, लेकिन अकेले नहीं, कलेक्टिव विजडम थी। और फिर पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक दफ़ा किसी ने सवाल किया था कि कायद आज़म साहब, वैसे तो आपको पता है कि कायद आज़म साहब पहले जो है वो आगा खानी थे, आगा खान के पैरोकार थे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह। बाद में फिर आपने वो स्टाम कौमी असम्बली में पढ़ा हुआ है जिसमें उन्होंने आगा खान से बरात का ऐलान किया और इस्लाम के किसी भी एक सेक्ट को उन्होंने ज्वाइन किया था। इस पे और डिबेट हैं, लेकिन उनको पीर जमात अली शाह साहब को कहा गया कि आप एक दाढ़ी मुन्ने को फॉलो कर रहे हैं, तो आपने फरमाया मेरा मुकदमा है, अंग्रेज़ों के और हिंदुओं के मुकाबले में मेरा मुकदमा है, मुझे अच्छा वकील, लायक वकील चाहिए। तो मैंने कायद आज़म को अपना वकील किया हुआ है। बरादरान ज़ी वक़ार व ज़ी एहतिशाम, पाकिस्तान को भी एक दफ़ा एक अच्छे वकील की ज़रूरत पड़ी। जब 84 में तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत के क़वानीन बने, तो उस वक्त यूएनओ में डायरेक्ट कोई इंडिविजुअल नहीं जा सकता। उनका जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके एक सब कमीशन में इंडिविजुअल जा सकते हैं, तंजीमात भी जा सकती हैं। उसमें इनका कादियानियों ने दरख्वास्त दी कि जनाब हमें पाकिस्तान में हमें हमारे हकूक़ नहीं मिल रहे, हमें मुसलमान कहने की इजाज़त नहीं दी जा रही, वगैरह वगैरह। तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुकदमा हुआ। उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक सदर पाकिस्तान थे। पूरे पाकिस्तान में एक ही आदमी पर उनकी नज़र गई जिनका नाम पीर मोहम्मद करम शाह था। और पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ तशरीफ़ लेकर गए। ज़ियाउल हक ने अर्ज़ किया कि हजूर ये चूँकि दीनी मामला है इस पे जाना ज़रूरी है। आप तशरीफ़ लेके गए और वो जो कमीशन था
सब कमीशन, अगलबन 28 उसके मेंबर्स थे। इंडिया उसको प्रिजाइड करता था और पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं था। मुबस्सर की हैसियत से पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट कर सकता था और मुबस्सर जो है वो मेन डिस्कशन में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन पीर साहब की हिकमत अमली आप मुलाजा फरमाएं कि उन तमाम मेंबरान से 1 बाय 1 पीर साहब ने मीटिंग्स रखी, किसी के साथ चाय पे, किसी के साथ खाने पे, किसी को पास साथ अदरवाइज, और आपने अपना मौक़िफ़ उनको बड़े मुख्तसर और ख़ूबसूरत पैराए में बताया। पीर साहब ने फरमाया कि देखें, जो ईसाई हैं वो हज़रत ईसा को मानते हैं और जो यहूदी हैं वो हज़रत मूसा को मानते हैं। जब बनी इसराइल हैं दोनों, लेकिन यहूदियों में जब हज़रत मूसा थे तो उस वक्त उनके पैरोकार यहूदी ही कहलाए। लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए बहैसियत नबी, तो उनके पैरोकारों को यहूदी नहीं कहा जा सकता, उनके पैरोकारों को ईसाई कहा जाता है। और हम मुसलमान हैं, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। तो हजूर जब तशरीफ़ लाए तो अब हम अपने आप को यहूदी या ईसाई नहीं कहला सकते, हम अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। इन लोगों ने अपने लिए अलग एक नबी घाड़ लिया है, तो अब ये लोग अपने आप को ईसाई या यहूदी या मुसलमान नहीं कहला सकते, ये कुछ और नाम रखें। ये ऐसी सादा और लॉजिकल दलील थी कि उस पूरे 28 रुकनी पैनल ने जो फाइनल डिसीजन किया वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया और उन कादियानियों के मौक़िफ़ की तरदीद फरमा दी। तो ये है बेसिकली इंडिविजुअल काम था, यहाँ पे किसी पार्टी का काम नहीं था। वहाँ पे एक बाअमल साहिब बसीरत इंडिविजुअल की ज़रूरत थी, वो पीर साहब ने हक अदा कर दिया है। पीर साहब के लख्ते जिगर तशरीफ़ फरमा है और कदम कदम पर इन्होंने पीर साहब के मिशन को हमेशा पेश नज़र रखा है। अभी जो ख़त्म नबूवत का मसला मुबारक सानी केस में बना, अब केस सादा सा ये था कि मुबारक सानी पर मुकदमा था कि इसने कुरान मजीद की बेअदबी की है या एक ऐसे कुरान मजीद की तकसीम की है जो वो तर्जमा जो है वो बैंड है। अब वो जो भी छोटी या बड़ी सज़ा उसको मिल सकती थी, लेकिन हमारे जज साहब ने या उनका जो भी ड्राफ्टमैन था उसने ऐसी ऐसी बेसरोपा चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दी कि अमली तौर पर जो 295C था वो बेअसर होता मालूम हो रहा था। उस वक्त जिन बुजुर्गों की तरफ और जिन आस्थानों और इदारों की तरफ निगाहें उठी, उनमें सर फैसद भेरा शरीफ था और साहबजादा साहब वादा शान आप तशरीफ़ फरमा थे और आपकी क़यादत में मुफ्ती शेर साहब तशरीफ़ फरमा थे। और सच्ची बात यह है कि मुफ्ती शेर साहब ने भी पीर साहब के नक्शे कदम पर बहुत लंबे चौड़े दलाइल नहीं दिए, लेकिन जो दिए वो बिल्कुल तीर बहदफ थे। उसको जज की हम देख रहे थे, बल्कि साहबजादा साहब तो साथ खड़े थे और मैं दाएं तरफ खड़ा था, आप बाएं तरफ दरम्यान में मुफ्ती साहब को खड़ा किया हुआ था, क्योंकि मुफ्ती साहब वहाँ पे जो है वो दलाइल उनकी ड्यूटी थी वो दे रहे थे। तो मैं उस वक्त में दे रहा था कि सारे जज भी और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस वो मुतासर हो रहा था और बात चीज़ें उसे समझ नहीं आ रही थी। अलामा का शेर पढ़ा तो उसने कहा जी इसको ज़रा ट्रांसलेट करके मुझे समझाएं, वो भी आपने समझाया। अल्हम्दुलिल्लाह लंबी बात है, लेकिन मुख्तसर बात यह है कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुसलमान को सरखरू किया और वो अल्टीमेटली चीफ जस्टिस ने अपने सारे फैसले वापस लिए और जो 295C की ओरिजिनल रूह है वो बहाल रही। यहाँ पे भी किसी इदारे और किसी इंडिविजुअल की ज़रूरत थी। मुझे उम्मीद है कि जब भी और जहाँ भी इस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी, दीनी हवाले से दीनी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पड़ेगी,
तो आस्ताना आलिया भेरा शरीफ को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। मैं ज़ाती तौर पर सोचता था और मैं बरसरे आम कैमरे के सामने ये कह रहा हूँ कि सन 70 में हम लोग छोटे छोटे थे, जो नारे लगा करते थे अहले सुन्नत के इदारों में, जो तालीमात दी जाती थी वो बेरा शरीफ में आज भी दी जाती हैं। कोई दाएं चला गया, कोई बाएं चला गया, मैं कोई नहीं कहता कौन गया है, कौन गलत है, कौन सही है। मैं ये कहता हूँ बेरा शरीफ अपनी जगह पे खड़ा है। आज भी अहले सुन्नत व जमात सिर्फ इन्हीं तालीमात पे आ जाएं, हमारे बुज़ुर्गों की तालीमात पे आ जाएं, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पे आ जाएं, ज़ियाउल उम्मत की तालीमात पे आ जाएं, ये इन बातों पे सारे मुत्तहिद हो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह दीवान करीम मद्दाज़िल्लाहु की अब ड्यूटी यही है, क्योंकि आप चेयरमैन है सुन्नी सुप्रीम काउंसिल के, कि अहले सुन्नत में कोई इख्तलाफ हो, मरकज़ी अमीर या नाज़िम आला में इख्तलाफ होगा, वो भी आपसे रुजू करेंगे। नाज़िम आला साहब ने ये किया है तो वो ज़रा बैठा के समझा दिया जाएगा। और अगर कोई अदरवाइज़ भी आप मुनासिब समझें, कोई कमेटी बना के, सब कमेटी बना के, जैसे भी ज़ाहिर है कि आप बुज़ुर्ग हैं, हिकमत बेहतर समझते हैं, तो अहले सुन्नत के इख्तलाफात को कम किया जा सकता है अल्लाह के फ़ज़ल से और उसके हबीब के सदक़े से। मैं अपनी मारूज़ात को क्योंकि मज़ीद नहीं लंबा करता, 15 की जगह में 18 मिनट मेरे हो गए हैं। मैं इन्हीं के साथ इजाज़त चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपने बुज़ुर्गों के जो रोशन किरदार है उससे मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें सिरात मुस्तकीम अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। इंतहाई खूबसूरती से हज़ूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल्लाह ज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह के अहले सुन्नत में एक जामे किरदार को बयान फरमा रहे थे डॉक्टर हमजा मुस्तफ़ी साहब। हज़रात ज़िवकार, अगली शब करम जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 100वीं शब करम होगी, 100 नंबर पर होगी, वो 13 सितंबर को इंशाअल्लाह मुनक्कद होगी। आप सब से गुजारिश है कि भरपूर उसमें शिरकत करें, ख़ुद भी आएँ, अपने भाइयों दोस्तों सबको उसमें शिरकत की दावत दें। हुज़ूर गरीब नवाज दुआ खैर फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, मैं सबसे पहले अपने बिरादर अज़ीज़ डॉक्टर मुस्तफ़ी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो किसी पैगाम से ही आए तो सही ना, इसलिए हमें खुशी है, हमें बहुत खुशी है। डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाते तो और ज़्यादा खुशी होती, लेकिन इनका आना भी हमारे लिए किसी खुशी और नवीद से कम नहीं है। मैं अपने दोस्तों से ये आज गुजारिश कर रहा था कि मैं इंतहाई फ़िक्रमंद हूँ। ये जो वाक़यात या वारदात हुई है ना, मैं इससे बड़ा परेशान हूँ। लेकिन जब मैंने ये देखा कि वहाँ सारे लोग जो मुझे मिले हैं वो तो ATI के हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है, अब ठीक है, कोई नहीं, ये मेरे अपने दोस्त हैं, इनसे हम मामलात कर लेंगे। डॉक्टर हमारे मोहतरम हनीफ तैयब साहब, आप और अहमद सईद साहब, दीगर और हज़रात जो हैं, तो मुझे खुशी हुई कि मैं खैर में हूँ। मेरी पीठ को ढांपने के लिए बहुत मजबूत लोग जो हैं वो मौजूद हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह मैं इनकी तवक्कुआत पे और इनके जो उम्मीद है उसके ऊपर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा, और जो हमारे बुज़ुर्गों की रवायात हैं उनको भी कायम रखने की कोशिश करूँगा। मैं सब दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ास तौर पे मैंने एक और बात भी साथियों से कही है कि जब मैं वज़ीर बना था ना, तो मैं समझता था ये बड़ा रुतबा है, बड़ा मकाम है, बहुत ही, मुझे इतनी मुबारकें किसी ने नहीं दी थी।
लेकिन आज मैं अपने घर के लोगों के साथ हूँ तो मुझे बेहिसाब मोहब्बतों से नवाजा गया है। तो मैं ये भरम शर्म कायम रखने की कोशिश करता रहा हूँ, आइंदा भी करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब की हमें खसूसी ये शफ़क़तें, फ़ाल आदमी मेहनत करते हैं, तारीख़ को, अपनी अहले सुन्नत की तारीख़ को अपने जहन से भूलने नहीं दिया इन्होंने। तो ये बड़ी बात होती है। ये जितनी बातें ये हमने खुद सुनी हुई हैं, लेकिन आज दोबारा जब डॉक्टर साहब के बयान को सुना तो बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला हम सबको खैर के रास्तों पे चलाए और लोगों की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए। हम किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी। मैंने एक बात पूछी है लोगों से, आपसे अकेले ही पूछूँ मैं तो मैं दुआ फरमा दे, अल्लाह ताला हमारी इस काविश को, कोशिश को कबूल फरमाए। अल्लाह करीम अपने हबीब के सदक़े हमारे जो दोस्त इस मुस्तकिल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसके लिए काविशें करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, अगर आपने 100 साला 7 साला तकरीब करनी है ना और याद करनी है, तो फिर ये पूरा महीना ये जो व्हाट्सएप है, मैसेज हैं, इनको खामोश होने दें। मुझे भी दोबारा हिम्मत बनाने में आपकी व्हाट्सएप ने, आपके मैसेज ने हिम्मत बनाई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा कोशिश करेंगे, ज़्यादा फल पाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सबका। हमारी तरफ से डॉक्टर अमीज़ा मुस्तफ़ा साहब, डॉक्टर साहब को बहुत सलाम।